Hello my dear students, so I am again with you. So we are today we have to discuss about partnership accounts and I have to take the topic that is death of partner. तो आज हम बहुत important topic लेने वाले हैं that is regarding death of partner and for after death of partner we have to see what deceased partner will get. अब deceased partner का जो executor होगा उसके क्रेडिट में क्या क्या मिलेगा, what should we have to give to the deceased partner and what we have to take from deceased partner. अब हमें यहाँ पे डिटेल बनानी होगी कि what shall that deceased partner will be credited, कौन सा उसको क्रेडिट अमाउंट मिलेंगे डिसीज्ड पार्टनर को और कौन से उसको डेबिट्स मिलेंगे इन हिज कैपिटल अकाउंट. अब कैपिटल अकाउंट में कौन सा क्रेडिट बैलेंस होगा और कौन सा हम डेबिट बैलेंस देंगे टू अवर डिसीज्ड पार्टनर. तो यहाँ पे हमने टॉपिक लिया डेथ ऑफ पार्टनर. अब सबसे पहले मैं कुछ आइटम्स के बारे में डिस्कशन करना चाहता हूँ that will be in his capital account or that may be debited or credited to the deceased partner. तो सबसे पहले हमारे पास there are 7 items I have taken and I have to know what we have to give the credit or which debit we have to give to the deceased partner. अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बैलेंस ऑफ कैपिटल ऑन द डिसीज्ड पार्टनर एज पर द लास्ट बैलेंस शीट. अब लास्ट बैलेंस शीट में जो हमारी गिवन होगी और जो भी हमारा डिसीज्ड पार्टनर होगा तो उसका कैपिटल अकाउंट हमें चेक करना होगा. व्हाट वाज क्रेडिट टू हिज कैपिटल अकाउंट. उसने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया, जब हमने फर्म का बिजनेस स्टार्ट किया, कितना उसने कैपिटल में कंट्रीब्यूट किया था, दैट विल बी शोन इन हिज कैपिटल अकाउंट. वो उसके कैपिटल अकाउंट में शो करेगा जो हमारी बैलेंस शीट गिवन होगी. तो सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट देखते हैं डिसीज्ड पार्टनर का, कितना उसने कंट्रीब्यूट किया, दैट विल बी नंबर 1 आइटम. अब सबसे पहले हम देखेंगे कैपिटल अकाउंट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, हाउ मच क्रेडिट इज देयर इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर. नंबर 2 में हम आ रहे हैं ड्राइंग्स मेड बाय डिसीज्ड पार्टनर फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट टू द डेट ऑफ डेथ. अब हमारे डिसीज्ड पार्टनर ने कितनी ड्राइंग्स को विड्रॉ किया, यानी कितनी कैपिटल को उसने विड्रॉ किया फॉर पर्सनल यूज में, जिसको हम कहते हैं ड्राइंग्स. दैट विल बी नोन थ्रू द इंफॉर्मेशन. तो जितना ड्यूरिंग द ईयर जितनी बैलेंस शीट बनी होगी टू द डेट ऑफ डेथ जितनी उसने ड्राइंग्स की होगी, दैट विल बी डेबिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर. ड्राइंग को हम कैपिटल अकाउंट में डेबिट करते हैं, तो यहाँ पे हम उसकी ड्राइंग को डेबिट करेंगे. नंबर 3 हम देखना चाहते हैं शेयर इन रिजर्व्स. अब टोटल रिजर्व्स कितने हैं लास्ट बैलेंस शीट में और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें गिवन होती है और जो डिसीज्ड होगा उसका शेयर इन रिजर्व क्या बनेगा, यानी रिजर्व्स में उसके कितने शेयर होंगे, दैट विल बी अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेक किया जाएगा. दैट विल बी वी हैव टू सी फ्रॉम द जनरल रिजर्व. टोटल जनरल रिजर्व हमारा अपीयर होगा इन द बैलेंस शीट एंड वी हैव टू कैलकुलेट द डिसीज्ड पार्टनर शेयर इन रिजर्व अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जो हमारा लायबिलिटी में गिवन होगा वो उसको कहते हैं अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. टोटल अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होंगे और उनका डिसीज्ड पार्टनर का शेयर क्या होगा और लॉसेस अगर हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट में गिवन है या एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में गिवन है, दैट विल बी नोन एज लॉसेस. तो लॉसेस का भी शेयर डिसाइड किया जाएगा इन केस ऑफ डिसीज्ड पार्टनर जो बैलेंस शीट में हमारी आइटम्स अपीयर होंगी. तो बैलेंस शीट में हमारे रिजर्व्स भी हो सकते हैं जो लायबिलिटी में होंगे, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी हो सकते हैं जो लायबिलिटी साइड में होंगे और लॉसेस भी हो सकते हैं जो एसेट साइड में गिवन होंगे. तो अकॉर्डिंग टू दैट we have to give the share to the deceased partner. उसके बेस में हमें डिसीज्ड पार्टनर को उसका शेयर देना होगा. उसके बाद नंबर 4 पॉइंट करते हैं शेयर ऑफ गुडविल.
अब सबसे पहले हम फर्म की गुडविल को कैलकुलेट करेंगे, देन ही शेयर शैल बी कैलकुलेटेड, उसके शेयर को कैलकुलेट किया जाएगा एंड दैट विल बी क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट। अब वो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में होगा जो डिसीज्ड पार्टनर को बिलोंग करेगा, द गुडविल का शेयर उसको कितना मिलना चाहिए, that will be decided. First of all, goodwill has to be calculated, then according to profit sharing ratio each share of goodwill shall be decided. नंबर 5th पॉइंट जो हम लेना चाहते हैं वो होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कैपिटल उसने कितनी लगाई और उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है टू द डेट ऑफ डेथ। तो डेट ऑफ डेथ के अकॉर्डिंगली वी हैव टू कैलकुलेट ही शेयर इन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसने उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना क्रेडिट होना चाहिए, और ड्राइंग्स अगर उसने ड्राइंग की हुई है फुल ईयर तो उसकी डेट ऑफ डेथ के अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनेटली हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी उसका कैलकुलेट करना होगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज ऑलवेज डेबिटेड टू द डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे टू द डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और नंबर 6 में हम आते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट टू द डेट ऑफ डेथ। अब हमारे प्रॉफिट कितने हमने अर्न किए ड्यूरिंग द ईयर फॉर द बिजनेस, तो बिजनेस के लिए फर्म ने कितने प्रॉफिट अर्न किए, अकॉर्डिंगली वी हैव टू डिसाइड द शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। उसके बेस में हमें डिसीज्ड पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करना होगा टू द डेट ऑफ डेथ। ये भी हम कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी क्रेडिटेड इन द कैपिटल अकाउंट। और लास्ट में हम 7 पॉइंट ले रहे हैं, दैट इज शेयर इन ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। अगर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी फॉर्म की है तो हमारे डिसीज्ड पार्टनर का शेयर क्या होगा, so we have to calculate his share and that will be credited in his capital account। तो डिसीज्ड पार्टनर के कैपिटल में हम क्रेडिट करेंगे जो भी उसको बेनिफिट्स मिलेंगे, दैट विल बी क्रेडिटेड। तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का शेयर भी हम क्रेडिट करेंगे। अब मैं इसमें देखना चाहता हूँ कि नया टॉपिक हम लेना चाहते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू असर्टेन द प्रॉफिट। अब टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट में हमें अपने डिसीज्ड पार्टनर के प्रॉफिट को कैसे असर्टेन करना है एंड हाउ वी हैव टू मेक क्रेडिट। तो पहले हम असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट करेंगे, देन दैट प्रॉफिट शैल बी क्रेडिटेड टू द डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो मैंने एक टॉपिक बनाया असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से हमें प्रॉफिट कम्युलेट होगा, प्रॉफिट की असर्टेनमेंट होगी, देन वी हैव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। उसके बेस में हमें डिसीज्ड पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करना होगा टू द डेट ऑफ हिज डेथ। तो उसका शेयर हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसका पहला पॉइंट हम लेते हैं टाइम बेसिस। तो दैट प्रॉफिट इज डिसाइडेड फॉर द डिसीज्ड पार्टनर ऑन टाइम बेसिस। हमें बैलेंस शीट गिवन होती है फुल ईयर की, तो उसकी डेट ऑफ डेथ भी हमें गिवन होती है। तो टाइम बेसिस के हिसाब से वी हैव टू कैलकुलेट ही शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसको कितना शेयर मिलेगा और फर्म की अर्निंग फुल ईयर की कितनी थी। अगर वो पर्सन 3 मंथ्स आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ बैलेंस शीट डाई करता है या डेथ होती है, then we have to calculate 3 months proportionate profit from the total profit of the firm। तो टोटल फॉर्म के प्रॉफिट से 3 महीने का पॉइंट लेते हैं। अगर उसकी डेथ 3 मंथ्स आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट होती है या उसकी 5 मंथ होती, जितने महीने बाद उसकी डेथ हुई, that amount, that period shall be calculated for calculation of his profit amount। उसके प्रॉफिट को कैलकुलेशन के लिए उतने मंथ का हम टाइम बेस लेते हैं and his profit share is calculated। तो इसके लिए मैंने एक इलस्ट्रेशन ली है, स्मॉल इलस्ट्रेशन वी हैव टेकन फॉर कैलकुलेशन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर शेयर। तो यहाँ पे हमारे पास 3 पार्टनर हैं। नंबर 1 हम ले रहे हैं ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 4:3।
अब हमारे ए बी सी तीन पार्टनर वर्क कर रहे हैं जिनकी रेशो है 4:3। सी डाइड ऑन 31st May 2017। अब सी की डेथ हुई है, उसका टाइम हमें गिवन है, ही डाइड ऑन 31st May 2017। His share of profit from the date of closing till date of death was to be कैलकुलेटेड। अब उसके हमें शेयर को कैलकुलेट करना है कि सी को कितना प्रॉफिट का शेयर मिलेगा, हाउ ही विल बी क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट, उसके कैपिटल में हम कितना शेयर कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे टू बेसिस होते हैं टाइम के बेस में, या तो हम प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट ले लेते हैं एज ए प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए, या हम लेते हैं एवरेज प्रॉफिट, या तो 3 ईयर या 2 ईयर का एवरेज प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट डिसीज्ड पार्टनर शैल बी क्रेडिटेड। अकॉर्डिंग टू दैट हमें डिसीज्ड पार्टनर के शेयर को क्रेडिट करना होता है। अब इस सम में हमें सबसे पहले रेशो गिवन है 4:3। अब यहाँ पे जो 3 रेशो है that belongs to C, ये C को बिलोंग करे because C died on 31st May 2017। अब हमें यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि we have to calculate his share of profit, उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट को हम कैलकुलेट करें और उसकी कैपिटल को क्रेडिट करें। लेकिन यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि प्रॉफिट ऑफ द फर्म वो हमें कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ कंप्लीटेड ईयर। अब जितने ईयर कंप्लीट हुए हैं, जैसे मान लो अगर 3 ईयर डाटा हमें इस सम में गिवन है, तो हमें 3 ईयर के कंप्लीटेड ईयर का बेस लेके उसकी एवरेज की कैलकुलेशन करने के बाद, फर्म के प्रॉफिट की कैलकुलेशन करने के बाद, देन डिसीज्ड पार्टनर शेयर शैल बी डिसाइडेड। उसके बाद हम डिसीज्ड पार्टनर के शेयर को डिसाइड करेंगे। सो इट इज गिवन कि प्रॉफिट की जो कैलकुलेशन है वो होनी चाहिए एवरेज प्रॉफिट ऑफ द कंप्लीटेड 3 इयर्स। अब जितने 3 ईयर का डाटा, तो जितने कंप्लीटेड ईयर हुए हैं उनके बेस में हमें एवरेज का बेस लेना है। या तो हमें एवरेज प्रॉफिट का बेस गिवन होता है, या हमें गिवन होता है कि प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट हमें उसको क्रेडिट करना है। अब सम में गिवन है कि हमें एवरेज प्रॉफिट लेने हैं ऑफ द कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। जितना फर्म ने 3 साल कंप्लीट किए उसके एवरेज प्रॉफिट का हम बेस लेंगे, एंड अकॉर्डिंगली डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर शैल बी कैलकुलेटेड। उसके बेस में हम डिसीज्ड पार्टनर के शेयर को कैलकुलेट करेंगे। अब हमारे पास प्रॉफिट ऑफ द ईयर गिवन है 15, और 16 का भी फुल ईयर प्रॉफिट है, और 17 का प्रॉफिट भी गिवन है। These profits are up to 31st March of each year। अब इसको ये ज्यूम किया जा रहा है कि ये जो प्रॉफिट हैं ये फाइनेंशियल ईयर एंडिंग तक हमारे कंप्लीट प्रॉफिट हैं, और हमारी फर्म ने अडॉप्ट किया फाइनेंशियल ईयर। इफ नथिंग इज गिवन वी हैव टू अज्यूम द फाइनेंशियल ईयर। इट मींस आवर ईयर मस्ट बी एंडिंग ऑन 31st March ऑफ रिस्पेक्टेड ईयर। तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो 31st मार्च को बिलोंग कर रहा होगा। अब हमें प्रॉफिट गिवन है 2015, यानी 31st मार्च 2015। 16 ये भी 31st मार्च हमने ज्यूम किया फाइनेंशियल ईयर, और ये हमारा 17 ये भी 31st मार्च। तो इनके प्रॉफिट गिवन है 7000, 8000 एंड 9000। जब हमें एवरेज कैलकुलेट करनी होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू टोटल द 3 ईयर प्रॉफिट। हमें सबसे पहले इनका टोटल करना होगा 3 ईयर प्रॉफिट को। तो हमने 15, 16, 17 3 ईयर प्रॉफिट को टोटल किया, तो ये बनेगा 7000 प्लस 8000 प्लस 9000, टोटल विल बी 24000, एंड वी आर टेकिंग देयर एवरेज, देन डिवाइडेड बाय 3। अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज प्रॉफिट होगा 8000। अब हमारे ईयर ऑफ कंप्लीशन माने जा रहे हैं 31st मार्च, और हमारे सम में लिखा है सी डाइड ऑन 31st
31st May. It means that person has taken 2 months more after the completion of the balance sheet. बैलेंस शीट कंप्लीट होने के बाद, प्रॉफिट डिक्लेयर होने के बाद उसने 2 मंथ्स और भी काम किया. 2 मंथ्स मोर माना जाएगा 31 मई को जैसे हमने लिया, और ये हमारे जो प्रॉफिट है ये कंप्लीट हो रहे हैं 31 मार्च. तो सबसे पहले हमने एवरेज कैलकुलेट कर ली. ये प्रॉफिट की बनती है, फर्म की एवरेज बन रही है, दैट इज 8000. अब हमें सी का शेयर कैलकुलेट करना है. सो दैट विल बी एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इनटू सी शेयर. अब सी का शेयर बनता है 3/9, क्योंकि सी की डेथ हुई है, इसका शेयर बनता है 3/9 एंड सी हैज टेकन 2 मोर मंथ्स. सी ने एवरेज बैलेंस शीट बनने के बाद, कंप्लीशन के बाद 2 मंथ्स का और भी वर्क किया है फर्म के लिए. इट मींस दैट पर्सन इज अलाउड टू टेक 2 मंथ्स शेयर. 2 मंथ शेयर का मतलब ये लेंगे 2/12, क्योंकि सी की डेथ 2 महीने के बाद हुई है. अगर हमें सी का प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो तो ये ले रहे हैं 2/12. तो यहाँ पे इसका मतलब ये होगा 31 मार्च तक उसने अपना सारा शेयर गेन कर लिया होगा. अब हमें 2 मंथ्स का शेयर उसको और भी देना पड़ेगा, क्योंकि उसकी डेथ 2 मंथ्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ बैलेंस शीट हुई है. तो यहाँ पे हम सी का शेयर और भी देंगे. अब ये बनेगा 8000 एवरेज प्रॉफिट इनटू ही शेयर 3/9 इनटू 2/12. इट मींस सी का जो शेयर बनेगा वो बनेगा ₹444 अप्रोक्सीमेटली. अगर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो ये उसका शेयर बनेगा जो हमें और भी उसको प्रॉफिट देना पड़ेगा, क्योंकि सी ने 2 मंथ्स और भी ज्यादा टाइम लगाया. उसने 31 मार्च तो अपना शेयर ले लिया होगा. वी आर गिविंग हिम एक्सेस फॉर 2 मंथ्स मोर. हम 2 महीने का और उसको प्रॉफिट देते हैं और उसकी कैलकुलेशन बनेगी 8000 इनटू ही शेयर 3/9 इनटू 2/12. ये बनेंगे 444 अप्रोक्सीमेटली. तो ये हमें देना है. अगर हम इसकी एंट्री करें, जो हम उसको 2 मंथ्स का और प्रॉफिट दे रहे हैं, उसकी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड to C's capital, and this profit shall be calculated to the deceased partner, which is C in our case. हमारे केस में डिसीज्ड पार्टनर सी है और सी की कैपिटल में ये क्रेडिट हो जाएगा जिसका अमाउंट होगा 445. तो ये हमारा छोटा सा एक मेथड होता है कि कैसे हम उसकी प्रॉफिट शेयर की कैलकुलेशन करते हैं. तो जितना एवरेज प्रॉफिट होता है मल्टीप्लाइड बाय हिज शेयर इनटू मल्टीप्लाइड बाय हिज मंथ्स. जो उसने जितने महीने, जितने मंथ्स और फर्म के लिए वर्क किया, तो उसने 2 मंथ्स मोर किया, तो हमने 2/12 से उसको और भी शेयर जो दिया वो मिलेगा 445. तो ये हमने स्मॉल इलस्ट्रेशन ली है, दैट विल बी क्रेडिटेड टू डिसीज्ड पार्टनर. तो ये हमें यहाँ पे कुछ क्रेडिट भी करने, ये आइटम्स हमें देखनी होती हैं. हम इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्रेडिट करते हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट भी कैलकुलेट करके क्रेडिट करते हैं. तो इस तरह हमें इसका डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना होगा. एंड वी हैव टू कैलकुलेट द नेट रिजल्ट व्हिच आई शैल बी गोइंग विद फर्दर मोर इलस्ट्रेशन रिगार्डिंग death of partner. Thank you very much.